सभी को राधे राधे। मासिक धर्म और माहवारी के दौरान यदि कोई महिला या कन्या घर से बाहर जाती है, चाहे कहीं भी जा रही हो, तो जाने से पहले एक छोटी डब्बी या कागज़ में थोड़ा सा राई और नमक लेकर बांध ले और बांधकर उसे अपने पर्स में, बटुए में, रुमाल में कहीं पर भी रख ले। पुराने ज़माने में हमारी दादी और नानी बोलती थी, यदि मासिक धर्म के दौरान हम शाम के वक्त या कहीं अनजान जगहों पर, किसी भी जगहों पर बाहर जाते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, तो कुछ नकारात्मक शक्तियां हम पर हावी होने लगती है। माहवारी और मासिक धर्म के दौरान हम भगवान जी की पूजन अर्चन, पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं, इसलिए इन शक्तियों का प्रभाव अधिक बढ़ने लगता है। तो हमारी दादी नानी का जो प्राचीन काल से चला आ रहा है, यदि यह छोटा सा उपाय हम कर लेते हैं तो इन नकारात्मक शक्तियों का हम पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है, वह हम पर सक्रिय नहीं हो पाती है। एक कार्य और, जब हम घर से बाहर निकलें तो एक बार हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य कर लें, इससे आसुरी शक्तियों का नाश होता है। एक और उपाय और टोटका है। प्राचीन काल में हमारे पहले कहते थे कि मासिक धर्म और माहवारी के दौरान मेहंदी लगाकर घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो जब भी कन्याएं या माताएं मासिक धर्म के दौरान मेहंदी लगाए और मेहंदी गीली हो तो गीले हाथों से बाहर नहीं निकले। यदि कोई ज़रूरी काम हो और बाहर जाना हो तो आप अपनी जो मेहंदी लगे गीले हाथ दें, उनके ऊपर एक कोयले का टुकड़ा रख लें या फिर हाथ के ऊपर थोड़ा सा थूक। इस टोटके से हमारे ऊपर बुरी शक्तियां हावी नहीं होती है, क्योंकि मेहंदी का और नकारात्मक शक्तियों का कुछ तालमेल हमारे ग्रंथों में बताया गया है। और सिर्फ मासिक धर्म और माहवारी के दौरान नहीं, बल्कि आप कभी भी जब मेहंदी लगाएं और मेहंदी गीली हो तो घर से बाहर जाते वक्त आप यह टोटका अवश्य करें, क्योंकि मेहंदी हमारे सुहाग का प्रतीक है। तो ऐसा माना जाता है कि हमारी सुहाग की रक्षा के लिए, हमारी स्वयं की रक्षा के लिए हर माता और बहन को घर से बाहर जाते वक्त यह ध्यान रखना चाहिए। यह उपाय सिर्फ गीली मेहंदी के लिए है। मेहंदी सूख जाने के बाद यदि आप मेहंदी के हाथ धो लेते हैं, फिर नकारात्मक शक्तियाँ आप पर हावी नहीं होती है। आजकल की इस कामकाजी दुनिया में हर महिला को, हर कन्या को अपनी ज़रूरत के अनुसार घर से बाहर निकलना पड़ता है, पर यदि हम हमारे प्राचीन ग्रंथों और दादी नानी के यह टोटके उपाय अपना लेते हैं तो हमारा जीवन स्वस्थ और सुखी रहता है। जय शिव शंभू।